हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आप अच्छे से जानते हो कि आपका पार्टनर था है या थी है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। पहले 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लैरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में मेरे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी प्लीज़। ये निकाल लिए हैं 5 कार्ड, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। अभी दो सिचुएशन है, देखो मैं आपको दोनों अलग अलग क्लियर कर लेती हूँ कि आपके एक सिचुएशन में क्या है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट में रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, लेकिन बाद में क्या आप दोनों के बीच में लड़ाई होना चालू हो गई है और आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं या फिर आप आपके पार्टनर से दूर गए हो। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। दूसरी एनर्जी में क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर से रिलेशन आपका पहले अच्छा रहा है, अभी भी आप दोनों साथ में हो, लेकिन ऑन ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा रहती है और आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे को आप समझ नहीं पाते हो। मन से दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, चाहते हो कि सिचुएशन बेटर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर नहीं हो पाती है और बार बार आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि इससे अच्छा है कि मैं अलग ही रहूं, इस सिचुएशन से अच्छा है कि मैं अलग ही रहूं। ये दो एनर्जी दिख रही है। मैंने दोनों एनर्जी को अलग अलग क्लियर कर दिया है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्लियर कीजिए। देखो सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, या फिर ये कह सकते हो कि आप एक दूसरे से अलग हो या फिर मन से आप एक दूसरे से अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, दोनों ने पेशेंस अभी भी बना रखा है। दोनों एक दूसरे के बिना बहुत ही ज़्यादा उदास हो, परेशान हो और दोनों ही चाहते हो कि ये सब कुछ जो भी रिलेशन है ये वापस से सही हो जाए और इसके लिए आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो। देखो सिचुएशन क्या रही है पहले कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। हो सकता है कि बहुत से पार्टनर अलग हो चुके हैं, या तो आप अलग हुए हो या फिर वो अलग हुए हैं, और बहुत सी सिचुएशन में दिख रहा है कि साथ में रहते हुए भी आप मन से अलग हो गए हो। मतलब साथ में रहते हैं ना, लेकिन बातचीत बंद कर देते हैं, गुस्सा रहते हैं या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है, तो वो सिचुएशन दिख रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के मन में एक होप है, एक आस है कि आने वाले समय में सब सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो और दोनों ही चाहते हो कि रिलेशन बेटर हो जाए, अच्छा हो जाए, प्यार भरा हो जाए, गिविंग नेचर में हो जाए और आपको आपके रिलेशन में सक्सेस मिले। 8 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लियर कीजिए। एक तरीके से देखा जाए ना तो ये जो समय है ना, आपके पार्टनर के बिना आपको निकालना बहुत ही भारी पड़ रहा है। आपका मन नहीं लग रहा होगा, ख़ास तौर पे इन 10-15 दिनों में सिचुएशन आपके साथ ऐसी रह रही होगी कि आपका आपके पार्टनर के बिना मन नहीं लग रहा होगा, या फिर बार बार आपको आपके पार्टनर का ख्याल आ रहा है, या फिर उनकी याद आ रही होगी, या फिर उनका कहीं नाम लिखा हुआ दिख जाता होगा। कुछ भी ऐसी हिंट आ जाती होगी या कोई सपना आ जाता होगा जिससे कि आप आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो या फिर उनकी यादों में खोए रहो। ऐसी सिचुएशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। उनको भी आपकी याद अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा आ रही है। उनको कई बार आप सपनों में भी दिख चुके हो, और देखो सपनों में तो क्या करा है उन्होंने कि आपसे माफ़ी मांग ली है
और आपके साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन रियलिटी में आपके पार्टनर ने अभी ऐसा नहीं करा है, उन्होंने एक्शन नहीं लिया है अभी। भलाई मन से वो पूरी तरीके से सोच रहे हैं कि आपके पास आना है, रिलेशन अच्छा करना है। और जो इन दिनों की ख़ास बात है वो ये है कि अभी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उनके दिलो दिमाग से आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। काम भी करते हैं ना तो दिमाग में आप घूमते हो, कुछ भी टीवी देखेंगे या फिर काम करेंगे या लेटे रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनके दिमाग में, मन में यादें आपकी ही रहेगी। और इन सब से डाइवर्ट करने के लिए खुद को वो काम पे फोकस कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, ताकि मैं इतना बिज़ी रहूँगा कि मैं काम करूँगा तो मैं आपको याद ही नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से वो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर ले रखा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या काम पे फोकस है, लेकिन कहीं भी उनको चैन और आराम नहीं मिल रहा है। चाहे देखो कितना ही काम कर लो, काम किससे करेगा? हाथों से करेगा ना इंसान, मन से थोड़ा ना करेगा। मन में तो आप ही बसे हुए हो ना, 24 घंटे वो याद तो आप ही को कर रहे हैं, काम भले ही हाथों से कर रहे हैं। तो अभी सिचुएशन या वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि दिख रहा है कि अभी कहीं न कहीं आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो आपकी यादों से, आपसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। थ्री कप से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थ्री कप से और आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से तैयार हो रहे हैं कुछ एक्शन लेने के लिए। जो अभी सिचुएशन चल रही है ना कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इसीलिए वो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही चाहिए, मुझे अब कुछ स्टेप उठानी ही पड़ेगी। अब मैं ज़्यादा वेटिंग मोड में नहीं रह सकता हूँ, मैं ये इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कि मेरा पार्टनर मेरे पास आए और वो सब सिचुएशनों को बेटर करे, क्योंकि ईगो नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि आपके पार्टनर में कूट के भरी हुई है, और वो नहीं चाहते कि मेरा को किसी भी तरीके से कोई ईगो हर्ट हो। इसीलिए वो वेटिंग मोड में थे कि आप उनको मनाओ, आप उनको वो करो, क्या बोलते हैं उसको, चुपड़ा चुपड़ी लाल लपेट करो कि भाई मेरा बाबू, मेरा सोना, मान जा ऐसे। तो वो सिचुएशन दिख रही है कि अब तक वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन जैसे कि आप वो नहीं गए हो, आपने क्या करा, आप आपकी लाइफ में आगे बढ़े हो, खुद पे फोकस करा है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जान गए हो कि खुद पे फोकस करना ही आपके लिए सबसे उत्तम तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि जब आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगे, खुद पे फोकस रहोगे, तो आप ऑटोमेटिक हील होंगे, और जब आप हील होंगे तब आपका पार्टनर आपसे ऑटोमेटिक वो हील हो जाएगा। इसीलिए आप पूरी तरीके से सब जर्नी को पहचान चुके हो, सारी बातों को समझ चुके हो, डिवाइन को समझ डिवाइन को तो क्या समझेंगे, मतलब कि डिवाइन आपके साथ है और डिवाइन ही सब कुछ करवा रहे हैं, डिवाइन की गाइडेंस में ही सब कुछ हो रहा है, ये आप सब जान चुके हो। लेकिन आपके पार्टनर ये सब चीज़ें नहीं जान रहे हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, वेटिंग मोड में थे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि आपसे सिचुएशन बेटर हो और हंसी खुशी का वापस से माहौल हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, तो मुझे कुछ स्टेप अब उठाना ही पड़ेगा। ये उनके दिमाग में बात चल रही है आपके पार्टनर के। डेथ के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। डेथ के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो आपके पार्टनर अच्छी तरीके से ये जान चुके हैं कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप दोनों का ही कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डिवाइन ब्लेसिंग के अंडर में जो कनेक्शन आ रहा है वो आप दोनों का ही कनेक्शन है। थर्ड पार्टी के कनेक्शन में कोई डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं है। डिवाइन की ब्लेसिंग है सिर्फ आप दोनों के कनेक्शन में, और आप ही उनका ट्रू लव हो। फ्यूचर में उनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही लाइफ को कंप्लीट करना है। ये बात आपके पार्टनर अच्छे से जान चुके हैं, इसलिए उनके इन सब सिचुएशनों को बेटर करने के लिए वो जो भी पॉसिबिलिटी करना चाहते हैं वो करेंगे। जो भी मतलब आप दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए जो भी कोशिश अब करनी है वो आपके पार्टनर करेंगे। जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी है वो कोशिश करेंगे कि वो उसे दूर कर सके। देखो एकदम ख़त्म कर दे ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि ख़त्म तो देखो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करेंगे। जैसे हो सकता है कि किसी के अंदर कोई एडिक्शन हो, ड्रिंक का हो या और कोई चीज़ का हो,
तो वो क्या करेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म तो देखो नहीं कर पाएंगे, ख़त्म वो तब होगा जब आपका सपोर्ट, आपका प्यार उनको मिलेगा, या फिर डिवाइन के लठ पड़ेंगे, या फिर कोई समय ऐसा आएगा तो ही वो ख़त्म कर सकते हैं। बाकी सिचुएशन यही दिख रही है कि वो कोशिश पूरी करेंगे कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके और आपके साथ कंप्लीट होने के लिए वो एक एक्शन ले सके और उसको प्रॉपरली वर्क में लेके आएँ। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। क्या उनको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है या अभी थोड़ा सा उनको और वेट करना पड़ेगा, उनको अभी क्या करना चाहिए। डिवाइन की गाइडेंस भी ले लेंगे। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करें, क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। मैं कई बार रीडिंग में बैठी रहती हूँ, तब पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मैं कॉल अटेंड कर लूँ। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सअप ही करें, मैं व्हाट्सअप का जवाब आपको तुरंत दे दूंगी। लेकिन कॉल में हो सकता है कि आपका कॉल मिस हो जाए और फिर आप मुझसे बात करे बगैर ही रह जाओ, इसलिए कोशिश करना आपकी व्हाट्सएप पर ही बात करो। चलो देख लेते हैं कि आने वाला आपका समय कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। जून जुलाई अगस्त 3 महीने, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में आपका आने वाला समय कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स का। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, आने वाले 3 महीना मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा। आने वाला 3 महीना मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा डिवाइन, उनके करियर को लेके के लव लाइफ को लेके। तो देख लो, ये मैंने आपकी एनर्जी कैच करी है। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ और पाना चाहते हो। जैसे जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी तब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, एक शून्य से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी। और जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते गए, उस पर फोकस होते गए, आपको लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती रही, डिवाइन से जुड़े हुए बहुत से लोग आपसे मिलते रहे होंगे, जुड़ते रहे होंगे, जो आपको आगे का रास्ता बताते रहे होंगे और आप उन पे चलकर, उन रास्तों पे चलकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे होंगे। और इस बीच में आपने आपकी लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी करा है, वो फाइनेंशियल भी हासिल करा है और नॉलेज भी बहुत हासिल करा है। आप अपनी जर्नी को समझ पाए हो, खुद को समझ पाए हो, और आपको बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में भी पता चली है कि ओरिजिनल स्थिति क्या चल रही है आपके पार्टनर की और ये सब कुछ क्यों हुआ है। मतलब काफ़ी नॉलेज आपको मिल चुका है खुद के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में और इस जर्नी के बारे में कि सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन अभी भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलना बाकी है। अभी तो ये समझ लो कि आप एक में से चौथाई ही मिला है आपको, मतलब 25% है ना, मतलब 100 में से 25% ही आपको मिला है। अभी आपको और बहुत कुछ मिलना बाकी है, और वो जो मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही खुशी भरा माहौल होगा। कैसे होगा? क्योंकि मुझे बहुत से लोगों की गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, बहुत से लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेंगे, या ये कह सकते हैं कि ओकल साइंस में जिन्होंने कदम रखा है वो अब इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आप लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है, फाइनेंशियल को लेके आपके पास पैसा आने वाला है। और देखो जितनी मेहनत आपने करी है ना, उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। अब तक क्या हुआ होगा कि आपने मेहनत तो करी है लेकिन वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला होगा, लेकिन अब वो रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। ओकल साइंस से, स्पिरिचुअल से, तो मैंने आपको बता ही दिया है, ज्ञान नॉलेज ये आपको मिलेगा ही, प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई नेक्स्ट आने की भी तैयारी दिख रही है। जब आपके एक्स को तो आना ही है,
आपके एक्स को तो आना ही है, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन आपके एक्स को तो आना ही है। लेकिन इस बीच में मुझे लग रहा है कि कोई नेक्स्ट भी आ सकता है। डिसाइड आपको करना है, फैसला आपका होगा कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है, नए को एक्सेप्ट करना है, किसी एक्स को या कि नेक्स्ट को, किसको एक्सेप्ट करना है, ये चॉइस पूरी आपकी रहेगी, क्योंकि लाइफ आपकी है तो फैसला भी आप ही का रहेगा। अभी आप क्या कर रहे हो कि सारी जो झंझट झमेले प्रॉब्लम्स होती है ना, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि अब आप इतना ज़्यादा उलझ चुके हो खुद के अंदर, इन उलझनों से, इन परेशानियों से इतना आप डिस्टर्ब हो चुके हो कि अब बस आपने कह दिया कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अब मुझे मेरी लाइफ में फोकस करना है, या फिर अब मैं जो करूँगा मेरे हिसाब से करूँगा, अब मैं किसी के कहने से नहीं चलूँगा या चलूँगी, एनर्जी पे फोकस नहीं करना है। तो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब जो लाइफ का आगे का फैसला होगा मेरे हिसाब से करूँगा, और मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये आप पूरी तरीके से डिसाइड कर चुके हो कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है। इसके लिए आप पूरी तरीके से पावर में हो, पूरी तरीके से एक रुतबा रोब आपने हासिल कर लिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से क्लियर हो कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि जो आप आपकी लाइफ में पाना चाहते हो उस पर आप पूरी तरीके से फोकस हो, और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं किस पे फोकस हूँ और मुझे क्या पाना है और कैसे पाना है। और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी आप खुद पे लेना चाहते हो कल को, ताकि आप ये नहीं कह सको कि मैंने ये किसी मतलब दूसरे को ये ब्लेम नहीं लगा सको आप कि ये जो मैंने कदम उठाया है ये उसकी वजह से उठाया। नहीं, आप में इतनी हिम्मत आ चुकी है कि आप हर चीज़ को स्वीकार कर सकते हो कि हाँ ये मेरा फैसला था, गलत हुआ है तो ठीक है, सुधारने की हिम्मत भी मैं ही रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप नेगेटिविटी से घिरे हुए दिख रहे हो। अब ये मत बोल देना कि दीदी हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है, कैसी नेगेटिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ यही ब्लैक मैजिक ही नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिविटी का मतलब ये भी होता है कि अपने अंदर से जो उठने वाली गलत सोच होती है वो भी नेगेटिविटी के अंदर आती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है अरे वाह क्या बात है, ये तो कितनी कॉन्फिडेंट हो गई है, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो वो एक इस टाइप की नज़र, जिसको बोलते हैं नज़र लगाना, भी एक नेगेटिविटी में आता है। और किसी की हाई लगना ये भी नेगेटिविटी में आता है। तो फिलहाल जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी दिख रही है वो खुद की नेगेटिविटी है। इतना सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी, इतना मतलब आप नॉलेजेबल होने के बाद भी, इतना सब कुछ आप का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, उसके बाद भी आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में घिर ही जाते हो। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना वो आपको घेर लेती है, कभी कभी, रोज़ नहीं, कभी कभी घेर लेती है। और क्यों घेर लेती है? क्योंकि देखो, होता ही है ना कि इंसान पूरी कोशिश करता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वो रविन्द्रनाथ टैगोर का भी है ना, एकला चलो रे एकला चलो रे, क्योंकि जीवन इंसान अकेला चलता है तो ही वो तेज़ दौड़ सकता है। जब वो ग्रुप में दौड़ेगा ना तो वो सोचेगा इसको भी साथ ले लूँ, उसको भी साथ ले लूँ, तो वो उसको लेवल में लाने के लिए क्या वो भी पीछे हो जाता है। इसलिए जब जीवन में दौड़ना है, आगे बढ़ना है, तो अकेले ही दौड़ो। इंसान जब कुछ अच्छा काम करने के लिए जाता है ना तब वो अकेला ही रहता है। भीड़ तो तब साथ में होती है जब उसको सक्सेस मिलना चालू होती है, लेकिन पहला कदम जो होता है वो इंसान अकेला ही उठाता है। जैसे कि एक वो मैंने मूवी भी देखी थी अभी कुछ टाइम पहले, वो शरद माझी क्या नाम था, शायद इस टाइप का ही कुछ नाम था, जो पहाड़ तोड़ता है वो रास्ता बनाने के लिए पहाड़ में से, और इतना विशाल, इतना बड़ा पहाड़ होता है, और चीनी हथौड़ी से वो पहाड़ तोड़ना स्टार्ट करता है। तो सब लोग उसको पागल कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जी जान लगा के और उस पहाड़ में से रास्ता बनाया। जब वो रास्ता आधा बनने लग गया और लोगों को विश्वास होने लग गया कि हाँ इस पहाड़ के बीच में से भी रोड निकल सकती है, रास्ता बन सकता है, तब लोगों ने सपोर्ट करना चालू करा, तब गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करना चालू करा, और वो पहाड़ में से रोड निकल गई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब इंसान कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है ना तब वो अकेला ही होता है। सपोर्ट उसको तब मिलता है जब लोगों को लगता है कि यह अपनी लाइफ में आगे कुछ कर सकता है, तभी उसको सपोर्ट मिलता है, नहीं तो इंसान को आगे अकेले ही बढ़ना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि अकेले की ताकत भी बहुत हाई लेवल की होती है। कहते हैं ना कि इंसान तेज़ तभी दौड़ता है जब वो अकेला रहता है। इसलिए
अकेले की ताकत को समझो। एकांत नहीं, अकेले हो मत आप, लेकिन टूटे हुए नहीं हो। समझ रहे हो बात को, कि आप अकेले ज़रूर हो, आज आप अकेले ज़रूर हो, लेकिन आप टूटे हुए नहीं हो। आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप मजबूत हो और आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी मंजिल क्या है और आपको कहाँ जाना है। और सबसे बड़ी बात, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। और उससे भी बड़ी बात कि टेरोट विथ यामिनी सिंह की रीडिंग आपके पास है। ठीक है ना। तो इसी बात पे दीदी को भी बोल देना कि हाँ दीदी, कमेंट्स में लिख देना यस दीदी। तो आप सभी की जर्नी सक्सेसफुल हो। जो भी आप चाह रहे हो, सोच रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, या जो कुछ भी आप पाना चाह रहे हो, उसमें आप सक्सेस हो। मेरी यही प्रार्थना है डिवाइन से कि आपको कामयाब करें और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाए। खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठाकुर जी की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कान्हा जी से कि वो सबका साथ दे जो भी उनकी शरण में आ रहे हैं। आप सभी को हरे कृष्णा।